आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज बेसिकली चेंज इन पीएसआर है। गुडविल के बाद अगला चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हमने बोला था आपसे, वो होती है जब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन तब होता है जब एडमिशन हो, जब रिटायरमेंट हो या डेथ हो। और एक और बात बताई थी, व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन केस ऑफ अ रनिंग बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी है लेकिन बिजनेस डिसॉल्व नहीं हुआ, या फिर अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जिसमें से अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन द बिजनेस इज रनिंग, सारे केस वही हैं, बस नाम बोलने का फर्क है। सब, हाँ, सीयूटी में तो सब कुछ है। सीयूटी में इज एवरीथिंग, सीयूटी में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है, अमलगमेशन नहीं है सीयूटी में। जो एनसीईआरटी की किताब में लिखा है वो सीयूटी में है, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो सीयूटी में नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, जब हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है। नंबर वन, हमें पढ़ना होता है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। एबीसी पार्टनर थे, इनकी रेशो 1:1:1 थी, ये रेशो 5:3:2 हो गई। तो न्यू रेशो तो ऑलरेडी दे रखी है, फिर तो हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ए बी सी पार्टनर थे, ए हैज टेकन 1/5 शेयर ऑफ बी, बी हैज टेकन 1/5 शेयर ऑफ सी, तब रेशो बदल जाती है, वैसा करके। नंबर दो, हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ते हैं। ये दो तरह से होता है आपके पास, एक ओल्ड गुडविल और एक होती है क्या, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल। ओल्ड गुडविल कौन सी गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल या इनहेरिटेड इनहेरिटेड गुडविल कहते हैं उसको। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और जो वैल्यूड गुडविल है जो आपने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करी थी, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये हमें यहाँ सीखना पड़ता है। नंबर तीन, हम सीखते हैं रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ऐसे करके देखते हैं। नंबर चार, हमारे पास होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। पांचवा आपके पास होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। और नंबर छह जो होता है वो होता है ट्रीटमेंट, और क्यों नहीं लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, ये नॉट इन सीबीएसई एज वेल एज सीयूटी, नहीं है ये, ना सीबीएसई में है ना सीयूटी में है, लेकिन होता है ट्रीटमेंट, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। पता चला आप सीनियर क्लासेस में जाएं और आपके टीचर बोले, आपको पता चले कि भी हाँ ट्रीटमेंट भी कुछ होता है, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो ये आपके पास छह टॉपिक होते हैं जिनमें हाँ, बस कैपिटल एडजस्टमेंट है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है आपका, ना सीयूटी के सिलेबस में है ये, और ना ही ये सीबीएसई के सिलेबस में है। हाँ, जैसे पार्टनर्स है ना, पांच छह पार्टनर्स, ये क्या करते हैं, सबकी लाइफ का एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं, कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, बिजनेस में फर्क ना पड़े, कंपनसेशन मिल जाए, इसलिए करते हैं ऐसा। अब हम एक एक करके ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो से, इससे हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, नोट करिए फटाफट से, देन विल प्रोसीड फर्दर।
चलें आगे। कैन आई प्रोसीड? इस टॉपिक के मैं नोट्स नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने चीजें हैंड रिटन लिखी हुई, वो मैं आपके साथ रख रहा हूँ यहाँ पर। हो सका कि चैप्टर खत्म होते होते तक मैं इसके नोट्स दे दूं आप लोगों को। और एक मुझे लगता है गारंटी वाले नोट्स आप लोगों को नहीं दिए गए थे ना? गारंटी का कुछ भी नहीं दिया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, चलो करते हैं उस पर। करें? चलिए शुरू करते हैं। सो मत बेटा, अब तो आ ही गया तो क्या दिक्कत है, कर ही लेते हैं आगे। चलो शुरू करें। क्या होना चाहिए? बीड़ी बीड़ी का अरेंजमेंट करके रखो यहाँ पर। नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। न्यू रेशो तभी करनी है जब उसकी जरूरत हो। न्यू रेशो के बारे में तब है जब बोला जाए तब, अदरवाइज नहीं। ये लेके चलते हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लोग मतलब बहुत सारे टीचर, मतलब 99.9% टीचर लिखवाते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। वहीं कचरा हो जाता है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। हमें लिखना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैं बताऊंगा कैसे अभी। अच्छा, क्यों ये ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है? क्यों नहीं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके हम निकालते हैं? इसका रीजन समझिए। आपके पास पहले, मान लीजिए आप एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ पार्टनर है। ठीक है जी, आठ पार्टनर, इक्वल पार्टनर है सारे के सारे। एक सीजन में आम होते हैं 16 आम। हर व्यक्ति को कितना कितना मिलता है? या मान लो 40 आम होते हैं, हर व्यक्ति को कितना मिलता है? पांच पांच आम मिल रहा है। अब अचानक दो पार्टनर और आ जाते हैं, अभी भी शेयर आप क्या कर रहे हैं? इक्वल रख रहे हैं। हर पार्टनर को कितना मिलेगा? हर पार्टनर को कितना मिलेगा बताइए? चार चार आम मिलेंगे अब तो। 10 3 4 40, 4 आम मिलेंगे। ऐसे में क्या हुआ? हर पार्टनर ने एक एक आम का सेक्रीफाइस किया ना। पहले उनको पांच मिल रहे थे, अब उनको कितने मिल रहे हैं? चार मिल रहे हैं। तो जो दो पार्टनर है नए आए, उनको तो मिलेंगे चार चार, उनको तो फायदा हो गया उठने का। और इन सबके आठ पार्टनर से एक एक हट गया। इन सब पार्टनर के हिस्से से एक एक हटा तो आठ हटे, और दो पार्टनर को चार चार मिले तो उन्हें आठ मिले। तो कहने के लिए क्या हुआ? नया पार्टनर को गेन हो रहा है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर मैं पुराने पार्टनर की रेशो देखूं तो पुराने पार्टनर को पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। यानी कि उनकी ओल्ड रेशो इज मोर देन क्या? न्यू रेशो। और मैथमेटिक्स का रूल है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। बड़े में से किसको माइनस करते हैं? छोटे को। तो बड़ा शेयर है ओल्ड, नया शेयर है छोटा। ओल्ड में से न्यू को माइनस करके हम क्या निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुराना शेयर उसका कम रह जाता है, न्यू शेयर ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वो गेन करेगा। ऐसे में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो नेगेटिव आएगी। तब उसको क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। ठीक है जी। तो और गेनिंग रेशो कैसे होती है? जब हम रिटायरमेंट डेथ पढ़ते हैं, भाई एक पार्टनर चला गया, और जो एक पार्टनर चला गया उसका शेयर बाकी बचे हुए पार्टनर को मिल गया। बाकी बचे हुए पार्टनर का नया शेयर ज्यादा हो गया, पुराना शेयर कम हो गया। मैथमेटिक्स का रूल, बड़े में से छोटा माइनस करो तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाती है। कौन सी रेशो? गेनिंग रेशो। लेकिन वहां भी अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसे सेक्रीफाइस बोलेंगे। इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी। रेशो कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। सो इन केस ऑफ एडमिशन एंड चेंज इन पीएसआर, इफ रेशो इज नेगेटिव, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और एक रूल ऑफ थंब है, जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग को। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? गुडविल, जो कौन से चैप्टर में हमने कैलकुलेट कर दी? पिछले चैप्टर। इसीलिए हमने सब आया। गुडविल से कैलकुलेशन होगी उसकी। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए एग्जाम्पल 1 लिख रहा हूँ आपके सामने। एबीसी, ए बी सी जो पार्टनर थे 1:1:1 के रेशो में चलते थे।
ठीक है जी। और डिसाइडेड डिसाइडेड टू चेंज डिसाइडेड टू चेंज द रेट, नोट करते चलिए। रेशियो टू, ए इज टू बी इज टू सी, किस रेशियो में बदलना चाह रहे हैं? 3:2:1 के रेशियो में बदलना चाह रहे हैं। आपसे पूछ रहे कैलकुलेट, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बस इतना ही करना है। या फिर क्या, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। गेन सेक्रीफाइस कुछ भी हो सकता है भाई, किसी का शेयर कम होगा, किसी का शेयर ज्यादा होगा। भले ही इसमें गेनिंग रेशियो बोला गया, लेकिन फॉर्मूला हम ओल्ड माइनस न्यू का ही लगाएंगे। हम मान के चलेंगे कि ओल्ड ज्यादा था, नया क्या था, कम था, ऐसा करके। आइए देखते हैं एक एक केस में। यहाँ लिखिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना था? 1/3। ए का नया शेयर कितना था? 3/6। बी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/3। सी का कितना था? 2/6। सी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/3। नया शेयर कितना था? 1/6। आइए देखें जरा। 6 एलसीएम ले लिया, 3 2 टू -3, वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। पुट दैट इन ब्रैकेट। 1/3 -1/3, वैल्यू आ गई 0। और ये कितना हो गया? 6 एलसीएम ले लिया, 2 - 1 इज 1/6। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बताइए जरा। हु इज गेनिंग, हु इज सेक्रीफाइस? यहाँ क्या हो रहा है? सी इज गेनिंग। सी क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से जरा। सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है। और ए क्या गलत बोल दिया। और ठीक है भाई, ठीक, गलत गलत, गलत बोल दिया। ये जो बंदा है, ये वाला, ये गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ऐसे करके, ऐसे। ये निकला है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। बिल्कुल इक्वली होगा, किसी से जाएगा किसी के पास आएगा, सिंपल सा रूल है। डेबिट क्रेडिट में तो जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट होना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर रहा है? जो गेन कर रहा है, दैट फेलो शुड बी क्या? डेबिटेड। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट फेलो शुड बी क्रेडिटेड। तो अगर बोले एंट्री बनाने के लिए, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट गुडविल से निकलता है। ठीक है। अब अमाउंट अगर मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास जो गेन कर रहा है, जो गेन पहले, गेन करने का मतलब है कि पहले जो शेयर था उससे ज्यादा शेयर उसे मिल रहा है अब। तो जिसको गेन मिल रहा है वो, और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है वो, अगर उनका हिसाब किताब आज नहीं किया, तो फ्यूचर में वो लड़ते रहेंगे। अंडरस्टैंड वन थिंग, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो का पर्पस क्या बन रहा है यहाँ पर? हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसको गेन और किसको सेक्रीफाइस है। उसके बाद हम पता लगा रहे हैं कि जो गेन करने वाला है फ्यूचर में, वो हमेशा गेन करेगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हमेशा सेक्रीफाइस रहेगा उसका। वो डिस्पैरिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं भाई चलो, तेरा शेयर कम हो गया, तेरा शेयर ज्यादा हो गया, ऐसा करते हैं, गुडविल वैल्यू करते हैं, और उसके हिसाब से तुम दोनों को कंपनसेशन दे देते हैं आज। जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला है, वो व्यक्ति किसे कंपनसेट करते हैं? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। उसने, गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर दिया। अब उनका झगड़ा खत्म हो गया। दे विल हार्डली एक्सेप्ट न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर। सिर्फ कंपनसेट करने के लिए है। बाद में तो चलेगा नहीं के रेशियो, ट्रीटमेंट वगैरह सारे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा नहीं के हिसाब से बढ़ेगा। हाँ, कंपनसेट करने के लिए। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनता है? अब यहाँ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? मैं इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि वैल्यूड गुडविल, क्या लिख दिया मैंने? वैल्यूड गुडविल कितने की थी? ₹60,000 की थी। वैल्यूड गुडविल कितने की थी? 60,000 की थी। तो हमारा ये जो वैल्यूड गुडविल है, ये हमारे लिए क्या बनेगा? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा, ये बनेगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 60,000 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 60,000। एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी? ये वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 आएगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 आएगी। गॉट इट? आसान है। वैल्यूड गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर से, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस नहीं लेना। अब एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, देखिए एज अ रिजल्ट अब क्या होगा जरा देखिए।
अब एज ए रिजल्ट क्या होने वाला देखिए। अब मैं कौन लिखूंगा यहाँ पर, हु इज डेबिटेड नाउ। अब हमारी एंट्री क्या बनने वाली है देखिए। और एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, सॉरी, ए था और ये कौन था बच्चे व्यक्ति, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 से। और 10,000 से, 10,000 से। और क्या लिखेंगे, ए हैज कंपनसेटेड टू सी, बस ये लिखना है। और ये हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हो गया एक। भाई मानना पड़ेगा, जब तक लड़ते रहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये भाई साहब हैं, अब इनका ब्रेकअप हो गया, ये उसे हार्डली एक्सेप्ट कर लें उसको, और अपनी पढ़ाई लिखाई पे आँच ना आने दें, लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं करता, मूव ऑन ही नहीं होता। क्या करे बताओ, रोता रहेगा। तो दुख रहेगा ना, उम्र भर का दुख रहेगा। आए, मुझे 12th में छोड़ के चली गई कोई, उम्र भर का दुख रहेगा। तो वी हैव टू मूव ऑन विथ थिंग्स। यहाँ भी क्या कर दिया हमने, कंपनसेट कर दिया, एंड वी मूव ऑन। अब ये बोलेगा कैसे, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे स्कूल में एक बार मैं, फायर एग्जिट होती है वहां से मैं निकल रहा था, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा फूट फूट के रो रहा था दीवार की तरफ सर रख के। भाई क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है, पता क्या बोलता, "सर, छोड़ गई, छोड़ गई।" मैंने कहा तू कितना बड़ा है, कौन सी क्लास में, 9th में। तो चल, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसे सहलाया पुचकारा, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी में होता रहता है, कोशिश कर, जब भी तेरा उदास होने का मन करे तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। वो मुझसे मिलने के लिए आ जाता, मेरे से याद नहीं जाती है। भाई 9th क्लास में, 9th क्लास, पूरी 9th में वो लड़का रोता रहा, 10th में वो लड़का रोता रहा, 10th में। फिर जब वो 11th में ऊपर आया, मैंने कहा 2 साल हो चुके हैं बेटा, अब तू रोए ना, अगर मैं बता रहा हूँ मैं तुझे और पीटूंगा फिर ढंग से। अब कितना रोएगा तू यार, चल जाने दे। एनीवे 11th में आके फिर वो लड़का जाके अपने आप को संभाला उसने, और 11th में तो फिर क्या बन गया, दुनिया वो तो, भाई समझ लो। ठीक है ना। हाँ। तब तब क्या होता था, उसके लिए कोनों में लोग रोते थे, वो नहीं रोता था किसी के लिए, पत्थर दिल बन गया था लड़का, पत्थर दिल। तो इधर, ईदर ऑफ द वे इट इज नॉट गुड। लाइफ में ऊंचा नीचे होता रहता है, मूव ऑन करिए। यहाँ भी क्या हो रहा है, रेशो बदल गई है, भाई मूव ऑन करो, कंपनसेट करो, फिर आगे बढ़ो। ये मत सोचो चलो तेरी वजह से मुझे सारी उम्र लॉस होगा, तेरी वजह से मुझे सारी उम्र प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं। पे द कंपनसेशन एंड मूव ऑन, बेस्ट तरीका है ना। एक दोहा बोलते हैं, मैं तो हिंदी बहुत पढ़ा, हिंदी साहित्य, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो पीछे वाला है उसे भूल जाइए, आगे की सुध लीजिए, आगे बढ़िए जिंदगी में, ये होना चाहिए। ठीक है, क्लोज योर बैड चैप्टर एंड प्रोसीड फर्दर फॉर द गुड थिंग्स दे आर वेटिंग फॉर यू। हमेशा ऐसी होता लाइफ, हमेशा। जब आपके साथ बहुत बहुत बुरा हो रहा हो, तो समझ लीजिए ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको उस परीक्षा में खरा उतरना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। कायर लोग जो होते हैं, वो सुसाइडल थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। नहीं, somebody इज मेकिंग योर लाइफ दैट मिजरेबल कि आप सुसाइड करना चाहें, तो आप उसकी लाइफ मिजरेबल बनाइए। ऐसा करना है ना। टेंशन लेने का नहीं, देने का। बट दैट डजंट होल्ड ट्रू फॉर मी। पता चला तुम मुझे टेंशन देने लग जाओ, वो नहीं चलेगा। नंबर 2, नहीं जी नहीं, यहाँ नहीं चलेगा टेंशन कोई। वो देखो पीछे, मेरे घर जमाई कितना देख रहा है प्यार से मुझे। जब इसकी 12th खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब 12th, मेरे घर में पत्थर मारेगा आके। एग्जाम्पल 2, इसे इतना सताया हमने। देखिए, ए, बी और सी पार्टनर, 3:2:1, और दे डिसाइडेड, ये इनकी ओल्ड थी, ओल्ड। इन्होंने क्या करा, न्यू। इनफैक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं इधर इसको। इनका जो ओल्ड था, ओल्ड शेयर, वो था आपका 3:2:1 का शेयर था। इनका न्यू शेयर जो था, वो बन गया 1:1:1।
ठीक है जी। और आपसे बोला कि हमने यहाँ पर क्या, नहीं थोड़ा सा बदल देते हैं इसको, न्यू शेयर जो है इनका 1:2:3 कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं न्यू शेयर, थोड़ा सा बदलाव आएगा। 1:3:2 कर दिया, ये शेयर हमने कर दिया। ठीक तो कर रहा हूँ? नहीं, आप ठीक कर दिया। वैल्यूड गुडविल ₹30,000। ठीक है जी। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ वैल्यूड गुडविल वॉज रुपीज, वैल्यू वैल्यू गुडविल तो दे ही रखी है ये। इफ इफ वैल्यूड गुडविल इफ वैल्यूड गुडविल वॉज ₹30,000, ऐसा करके लिखा। अब करके दिखाइए इसको जरा जल्दी से। वैल्यूड गुडविल कितनी लिखी है हमने? 30,000 लिखी हुई है। सॉल्व दिस। तो आप देखिए कि इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि हमने लिखा सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है। इसका इम्प्लीकेशन मैं बताऊंगा कब फर्क पड़ता है। वी हैव ए, बी और सी। ए का पुराना शेयर जो था वो कितना था? 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 1/6, 3/6, 2/6। अब बताइए क्या क्या हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 2/6 कर रहा है। ये कितना कर रहा है? 1/6 कर रहा है। ये कितना कर रहा है? 1/6 कर रहा है। नहीं कर रहा है क्या? नहीं, ये तो जीरो। ये क्या हो गया भाई? ये 2/6 था। ये हो गया 2/6। तो आप देख रहे हैं इस कंडीशन में क्या हो रहा है। ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ए क्या कर रहा है? ये हमने बोला सेक्रीफाइस कर रहा है। ये गेन कर रहा है। ये गेन कर रहा है। तो आपको सबको मालूम है गेन होता है तो क्या करना चाहिए? इसको डेबिट होना चाहिए, इसको डेबिट होना चाहिए, इसको क्रेडिट होना चाहिए। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 30,000। 30,000 बेस ऑफ कॉम्पनसेशन कितना लिखेंगे? 30,000 इंटू 30,000। एज ए रिजल्ट क्या होने वाला है हमारे पास अब? इस वैल्यू इज व्हाट? 5। 10,000 यहाँ, और ये कितना? 5,000 यहाँ, और 5,000 यहाँ। तो आप देखेंगे यहाँ उसने बोला क्या क्या रेशियो निकालने के लिए बोला था हमसे? हाँ, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस तो निकल नहीं रही है यहाँ, रेशियो कौन सी निकल रही है? सॉरी, किस किसके बीच में? बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में ना। क्या गेनिंग रेशियो है? 1/6:1/6। क्या गेनिंग रेशियो है? 1:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। रेशियो के लिए दो लोग होने चाहिए। बी और सी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एस। और एस लिखेंगे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस जो कौन कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/6 कर रहा है। ऐसा करके देखो। तो रेशो नहीं निकाल पाएंगे, ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग, ऐसा करके बोल दिया। अब आप जर्नल एंट्री बना लीजिए। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बताइए? हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड। बिल्कुल सही है। सो विल राइट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा? 5,000। दिस इज 5,000, और 5,000, 5,000, 5,000, और कितना हो जाएगा? 10,000। वट नरेशन यू विल राइट? बी एंड सी कंपनसेटेड, कंपनसेटेड टू ए।
दैट्स योर आंसर, इतना करा बस। बी और सी ने किसे कंपनसेट कर दिया, ए को, खत्म। ठीक है, आंसर क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एस्पेक्ट और जोड़ते हैं। इसे बढ़ाऊं आगे, फाइन, करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। एग्जाम्पल नंबर ले लीजिए, कौन सा, सी। अब हमने लिखा दोबारा से, ए बी और सी थे ओल्ड और न्यू। देखिए जरा, ओल्ड रेशो थी इसकी 3:2:1। न्यू रेशो थी कितने की, 3:5:2। न्यू रेशो जो है 3:5:2 की है। ठीक है जी। और यहां लिखा हम लोगों ने क्या, वैल्यूड गुडविल जो है वो 60,000 की है, और ओल्ड गुडविल बुक्स में जो दिख रही है, ओल्ड गुडविल दिख रही है वो, मान लो मैं बोलूं 90,000 की दिख रही है। अब क्या परेशानी होगी भाई, वैल्यूड गुडविल तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जाएगी। व्हाट अबाउट ओल्ड गुडविल, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, मैं लिखाऊंगा अगली क्लास में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एनी इंटेंजिबल एसेट्स which is shown in the balance sheet for which any compensation in cash or kind is not paid या not traceable, तो उसे क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। कैसे खत्म करना है, ओल्ड रेशो में, पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में खत्म करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहला काम क्या कर ले आप सॉल्यूशन में, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए, जो किसके बराबर है, ओल्ड माइनस न्यू के बराबर है। ए है, बी है और सी है। 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 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 माइनस, और इंटू कितना कर रहे हैं, 3/10, 5/10 और 2/10 करे जा रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम ले लिया मैंने। 5, 15 - 9 कितना आ गया, 6/30 आ गया। फिर से 30 एलसीएम ले लिया, 6, 5, 10 -5, नहीं 10, 5, 5/30 आ गया। फिर से 30 एलसीएम ले लिया, 5 और 3, तो गड़बड़ हो रही है। 2/6 मतलब 6, 5, 10, 15, 15 बनेगा। दिस इज 15, थ्री हो गया ना, ब्रैकेट में चला गया। और ये 5, 3, 6, ये कितना हो गया, 1/30, ये ब्रैकेट में चला गया। कौन गेन कौन सेक्रीफाइस, ये जो व्यक्ति है ये वाला, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्रेडिट होना है, ये डेबिट होना है, ये डेबिट होना है। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, बताइए। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन वैल्यूड गुडविल, ये वाला बेस। 60,000 से किया, 60,000 से किया, 60,000 से किया, तो बताइए कितना कितना शेयर आ रहा है। ये से ये चला गया 2,000, 12,000 आएगा यहाँ पर। ये से ये चला गया 3, 12,000 ही आएगा, ठीक है। और ये हमने कर दिया 10,000 आएगा, और ये आएगा सिर्फ 2,000। एक जीरो से ये जीरो काटनी होगा। तो आपके पास एक एंट्री तैयार हो गई। कौन सी एंट्री, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू कौन सा कैपिटल, ए का कैपिटल, ये तो तैयार हो गया। ये पुरानी गुडविल का भी काम करा, तो पहले सबसे पहले इसको खत्म करो, पुरानी गुडविल की एंट्री नंबर 1। पुरानी गुडविल इज एन एसेट टू अस। अब जब एसेट्स बिजनेस से निकलेगी, तो लायबिलिटी से भी कुछ निकलेगा, नुकसान होगा। वो नुकसान कौन झेलेगा, क्रेडिटर, लोन, बैंक, नहीं पार्टनर झेलेंगे। तो जब कोई एसेट्स कम होगी तो उसका अल्टीमेट लॉस किसे झेलना पड़ेगा, पार्टनर्स को। ये आपने पास एडजस्टमेंट में भी सीखा था, सिंगल एंट्री में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करते थे ना एडजस्ट, तो आपको क्या करना पड़े, अरे एसेट्स गुडविल ओल्ड गुडविल हट जाना, तो एसेट्स का आइटम निकल रहा है, कौन झेलेगा उस लॉस को। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू क्या करना है हमें, टू गुडविल अकाउंट दैट विल बी ऑफ 90,000। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में।
कैसे बनेगा इसका शेयर? इसका शेयर बनेगा 90,000। तो कितना करेंगे इसको? 3/6। 90,000 इंटू कितना करना है? 3/6। ये क्या करना है? 90,000। हाँ, 90,000 इंटू 3/6 करेंगे जब, तो तब देखिएगा। अब ये जो वैल्यू आई ना, इससे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल रखते हैं। यहाँ नॉर्मल रखते हैं इस चीज को। क्या करना है हमने? 90,000, ये जो है ना, ए, बी और सी में राइट ऑफ करना है। 3/6 ऑफ 90,000, 2/6 ऑफ 90,000, ठीक है जी। और कितना? 1/6 ऑफ 90,000, ऐसा कर दिया। कितना हो गया ये? 45,000, और दूसरा 30,000, और तीसरा 15,000। ऐसे करके वैल्यू बन गई, ठीक है जी। यू विल राइट हियर 45,000 और 30,000 और 15,000। क्या नरेशन बनेगी? ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। ठीक, एक एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या करना आपने बताइए? कौन डेबिट कौन क्रेडिट? बीज कैपिटल काउंट डेबिट, सीज, सीज कैपिटल काउंट डेबिट। और किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट? टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट था भाई देखिए? हम्म, ये 10,000 था, ये 2,000 था, ये 12,000 था। तो क्या लिखेंगे? बी एंड सी क्या करेंगे? बी एंड सी कंपनसेटेड। बी एंड सी ने क्या कर दिया? बी एंड सी ने क्या कर दिया? कंपनसेट कर दिया। ये 12,000 है। बी एंड सी, चल जा भाई, इट्स इफेक्टिव देयर। बी और सी ने किसे क्या कर दिया? कंपनसेट कर दिया। किसको कंपनसेट करा? 12,000 यहाँ लिखा, और क्या लिखा? बी एंड सी कंपनसेटेड टू ए। इस तरह से आपका ट्रीटमेंट। तो मैंने दो चीजें साथ साथ लेके चली हैं आपकी, क्या? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो एंट्री आती हैं। एक पुरानी गुडविल को खत्म करने की एंट्री, और दूसरी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री। दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। ठीक है जी। चलो, यहाँ यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन रही है कोई? बन रही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? यहाँ नहीं बन रही। यहाँ गेनिंग रेशियो बन रही है। कितने की गेनिंग रेशियो बनी? 5:2। इस केस में गेनिंग रेशियो कितनी बन रही है? गेनिंग रेशियो अगर मैं बोलूँ तो इस चीज के बीच में बन रही है, बी और सी के बीच में। कितना बन रहा है? 5/30 और 1/30। इसको फाइनली 5/1 हम बोलेंगे। ये बन रहा है। और सी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बन रही है। अ, हाँ, ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, क्योंकि उसके लिए दो लोग होने चाहिए। दिस इज डन। चलो एक एग्जांपल अब आप लोग करिए इसको। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर करता, न्यू रेशो अगर मैं लिखता ओल्ड रेशो 3:5:2, न्यू रेशो 3:2:1, तो क्या होता? तब क्या? अगर ये 3:5:2 ओल्ड रेशो होता और 3:2:1 न्यू रेशो होता, तो क्या होता? ये तो सही रहता। एंट्री फ्लिप हो जाती ना फ्लिप। क्यों होती फ्लिप? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता। नंबर 5। आइए अगला चलते हैं हम। एग्जाम्पल कौन सा है ये? तो उसको मैं नहीं करवा रहा, वो फ्लिप वाला नहीं करवा रहा, उसको करने की जरूरत नहीं है। एक्स, वाई और जेड जो थे वो थे 1:1:1, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओल्ड है। ये उनका ओल्ड था, ओल्ड। दे डिसाइडेड दे डिसाइडेड टू शेयर दे डिसाइडेड दैट दे डिसाइडेड दैट
इन फ्यूचर जेड विल गेट, जेड विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या कर लिया उन्होंने? उन्होंने डिसाइड करा कि जेड को फ्यूचर में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। कोई क्लू नहीं है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, ठीक है, एंड न्यू रेशो। ये चीजें बनाने के लिए बोल रहा है आपसे। देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। हम बोलते हैं लेट फ्यूचर प्रॉफिट बराबर है 1। मान लिया फ्यूचर का प्रॉफिट 1 है, तो शेयर ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके? हाँ है ना? फ्यूचर का फ्यूचर 1 है तो उसको, और ए बी और सी ऑलरेडी 1:1 के रेशो में चल रहे थे। सॉरी, XYZ है ना, X:Y:Z 1:1 के रेशो में चल रहे थे, ठीक है जी। अब Z का शेयर हटा दूं यहां से मैं अगर, तो अब क्या बचेगा? यहां लिखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा आपका? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा? 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 किसके बीच में बचेगा अब? एक्स और वाई के बीच। किस रेशो में? 1:1 के रेशो। सिंपल सी बात है। किसी ने बोला तो 1:1 के रेशो में चलेगा, चलेगा ना? बोलिए हाँ या ना। चलिए, अब इसको मिलेगा कितना? 1/2, 1/2 ऑफ 4/5 ऑफ 4/5, तो कितना शेयर हो गया? 4/10। सर्कल कर देना, इसका क्या हो गया? 4/10 सर्कल कर देना। इज दैट ओके विद यू? अब मुझे बताइए न्यू रेशो, न्यू रेशो किस किस के बीच में? X:Y:Z। XYZ की न्यू रेशो क्या बन जाएगी बताइए? हाँ ये देखिए, पहले एक्स की रेशो कितनी है? 4/10। डाइल्यूट मत करो। वाई की कितनी है? 4/10। जेड की कितनी है? 1/5। यही तो है। हाँ है ना? अरे जेड का शेयर 1/5 अलग से रख लिया, तो अब क्या बना ये देखिए। 10 हमने एलसीएम ले लिया, तो 4:2 डाइल्यूट करें तो क्या आ जाएगा? 4:4:2 को क्या बनेगा? 2:2:1 बनेगा। बन गया। कौन सी रेशो निकल आई? न्यू रेशो निकल आई, न्यू रेशो। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। जो हमने काम किया, न्यू रेशो निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमें सेक्रीफाइस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस निकालने के लिए? हम करते हैं क्या सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइसिंग रेशो किसके साथ टच कर रहे हैं बताइए? क्या करना चाहिए अब हमें? आ जाइए। सेक्रीफाइसिंग रेशो, रेशो इज इक्वल टू कितना? ओल्ड माइनस न्यू। हम लेते हैं एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स का पुराना शेयर 1/3, 1/3, 1/3 माइनस नया शेयर कितना है? 2/5, 2/5 और 1/5। आई होप दिस इज फाइन विद यू। यही तो किया हमने, यही किया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब हमने एलसीएम ले लिया कितना? 15। तो थ्री 15, 15 एलसीएम लूंगा, 50 क्यों लूंगा? वाई विल आई टेक 50? कौन बोला 50? सॉरी फॉर दैट। 3, 5 और 6 क्या हो गया? 1/15। फिर से 15 एलसीएम ले लिया। 3 5 5 3 6, कितना हो गया?
1/15, और जेड का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 15 एलसीएम लेके 3, 5 और 5, 3, इतना 2/15, ये 2/15 निकला। तो ये व्यक्ति जो है ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिख पाएंगे, सिर्फ गेनिंग रेशो इस किसके बीच की लिख पाएंगे आप, एक्स और वाई की। क्या लिखेंगे आप, 1/15 1/15, जो बनेगी कितनी, 1:2। ये क्वेश्चन वो था जो सीधा नहीं था कि आपके वो सीधा बोल दें कि आप क्या करके कैलकुलेट कर लीजिए, कौन सी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, कि भाई आपके पास ओल्ड और नई दोनों दे रखी है, ऐसा नहीं था। यहाँ आपको कैलकुलेट करवाई। होपफुली दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए आगे। फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ये तो रही। हाँ, मान एक्स मान लेते, एक्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, हमने वन मान लिया। हमें तो रेशियो निकालने से मतलब है ना, वन मानने से रेशियो ज्यादा आसान हो जाती है। तुम एक्स मान के भी कर लेते तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते, फिर तुम्हें एक्स को एक्स से काटना पड़ता। हमने वन मान के चल लिया। हाँ जी। हाँ, गेनिंग रेशियो नहीं, ना ना, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग। आप क्वेश्चन तो मैंने बोला ना, ओल्ड माइनस न्यू लेके चलोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, इन द कोर्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग आ सकती है, लेकिन हमें करना इसी फॉर्मूले से है। नहीं, गेनिंग तो सिर्फ लगेगा कब, जब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ, यहाँ नहीं लगेगा गेनिंग। वो रिटायरमेंट डेथ के केस में करना है, यहाँ नहीं करना है। होपफुली दिस इज फाइन। चलिए, नोट कर लिया था सबने इसको, अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल कौन सा था ये, 5 था। 5। अब आप देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड जो थे 1:1:1 थे, ये ओल्ड था। ठीक है जी। और क्या हुआ, दे डिसाइडेड दे डिसाइडेड दैट एक्स विल गेट एक्स विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। एक, एक्स विल गेस। ठीक है। अब आप देख रहे हैं, पहले मैंने किसको करा था, अभी वहां अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में किसको करा था, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था देखिए जरा। पिछले क्वेश्चन में किसकी बात करी थी हम लोगों ने, जेड की। यहाँ एक्स का कर दिया 1/5 शेयर, क्या कर दिया यहाँ पर, एक्स का शेयर कर दिया। एक्स का शेयर हमने एक्स का शेयर 1/5 कर दिया। ठीक है जी। अब मैं एग्जाम्पल दूसरा लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल 6। फिर से वही, एक्स, वाई और जेड 1:1:1 की रेशो में थे, ओल्ड, 1:1:1 की रेशो में ओल्ड था। 1:1:1 की रेशो में ओल्ड था। ठीक है जी। दे डिसाइडेड दे डिसाइडेड दैट वाई विल गेट वाई विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ऐसे तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसे मैं करवा नहीं रहा, मतलब ये वेरिएशन, अब दो अलग अलग एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल पिछले वाला, लेकिन मैंने कैरेक्टर बदल दिए। पहले वाले में कौन रखा था, जेड को, यहाँ एक्स को कर दिया, वाई को कर दिया। यू कैन डू दैट, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है, इसको हम अलग से नहीं कर रहे। अच्छा, एग्जाम्पल 7 में दे रहा हूँ करने के लिए, क्या, कि x:, y:, z जो था 1:1:1 था, ओल्ड शेयर था। ठीक है। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर x विल गेट कितना, 1/5 शेयर
इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट्स का उसको कितना मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स का? फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है जी। और उसके बाद लिख रहे हैं क्या? वाई एंड जेड विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ये करके दिखाइए आप मुझे ये क्वेश्चन। अब हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ये आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। मतलब आज हमने जो भी करा है यहाँ पर, वो हम क्या कर रहे हैं? गुडविल का ट्रीटमेंट और क्या लेके चल रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। अब इसको करके दिखाइए मुझे, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये जो शेयर है ये वाला, ये है आपका 1/5 शेयर, ऐसे है। तो अब हमारे पास XYZ था, दे डिसाइडेड द फ्यूचर शेयर विल गेट 1/5 शेयर। तो देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल कौन सा था? ये वाला एग्जाम्पल 7 था। एग्जाम्पल 7, X is to Y is to Z, what was their old ratio? इनकी ओल्ड रेशो थी कितनी? 1:1:1। 1:1:1। लेट फ्यूचर प्रॉफिट बराबर है, फ्यूचर प्रॉफिट बराबर है 1। फ्यूचर प्रॉफिट क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट बराबर है 1 माना। तो शेयर ऑफ, किसका शेयर हमने करा है बताइए? किसका शेयर लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? शेयर ऑफ एक्स, एक्स, एक्स का शेयर। एक्स का शेयर कितना लेके चल रहे हैं? 1/5। तो 1 - 1/5 करिए तो क्या होने वाला है बताइए? शेयर ऑफ एक्स इन फ्यूचर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 - 1/5, 4/5। ये 4/5 किसको मिलना है? वाई और जेड को। कौन सी रेशो में? 3:2। कौन सी रेशो में? 3:2 लिखा है। कुछ ना बोलते तो कौन सी रेशो में जाता? उल्ट में जाता ना। 3:2 में बोल दिया। याद है ना, जैसे डेफिशिएंसी को शेयर करने की रेशो बदल जाती है वैसा करके। तो क्या हो जाएगा देखिए ये? 3/5 ऑफ 4/5, 2/5 ऑफ 4/5, कितना हो जाएगा? 12/25 एंड 8/25। सर्कल कर देंगे सर्कल। अब आपके पास न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो X is to Y is to Z, कितना एक्स की है? एक्स की 1/5 है, इसका 12/25 है, इसका 8/25 है। और डाइल्यूट करूं तो क्या आ जाएगा? 25 इज एलसीएम। 5 5 5, 25 12, और 5 5 ये बन गया आपके पास रेशो। व्हाट इज योर न्यू रेशो नाउ? आपकी न्यू रेशो जो बन रही है क्या बन रही है? 5:12:8 बन रही है। चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके। एक्स, एक्स का लिखेंगे और किसका लिखेंगे? वाई का। एक्स का लिखो, वाई का लिखो, एक्स का लिखोगे, वाई का लिखोगे और जेड का लिखोगे। ओल्ड रेशियो कितना था भाई इनका? 1/3। ए भाई तुम अपना काम यहाँ देख लीजिए, माइनस माइनस माइनस। 5/, कितना कर रहे हैं हम लोग? 25। 12/25, 8/25। व्हाट विल बी द एलसीएम? 75। 15 और 3 15, ये क्या बन जाएगा? 0। 75 एलसीएम ले लिया।
गलत, ये गलत है। ऐसे से 75 एलसीएम ले लिया। 25 और 25 - 15, दिस इज 10/75। 75 लिया। बेटा तेजस्वी, तुमने कर लिया सब कुछ। 25, 36, कितना हो जाएगा? अरे एलसीएम देख रहे हैं? 25, 3 12 3 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11/75 ब्रैकेट में। और फिर ये 75 है। 25, 24, 1/75। कैन आई राइट सेक्रीफाइसिंग रेशियो हियर? लिख सकता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन रही है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या? X/, किसकी है ये? Z की है। 10/75 = 1/75। 10:1 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने किया था ये? बाकी लोग निकल आओ बेटा, यादों से आप निकल आओ। रात गई बात गई। आ जाओ। अरे तुम क्यों खुश होते हो? हाँ, कुछ नहीं, मरा नहीं है। अरे यार, चलो चलो, उसका जीवन इतना ही है, आगे चलो। देखो यार, क्वेश्चन पूरा तुम। और क्वेश्चन कर लो, इसको वाइंड अप कर रहे हैं टॉपिक को, फिर वाइंड अप छोड़, अगला टॉपिक करिए। हमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सुनो। ये आपको करने हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्या बोले आपसे अब? एग्जाम्पल कौन सा है ये? एग्जाम्पल 8। ध्यान से सुनेंगे। X/Y/Z। X/Y/Z जो है वो 5:3:2 था। 5:3:2 की रेशो में चल रहा था, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो और sacrificing ratio in each of the following cases। each of the following cases। एक बात ध्यान रखना कि सेक्रीफाइस बोल रहा हूँ तो गेनिंग भी हो सकता है। कहीं आप बोल दीजिए हमसे तो सेक्रीफाइसिंग बोला था, हम तो नहीं निकालते जी, हम गेनिंग क्यों निकालें? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों हो सकता है, छोटे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है। केस 1, क्या बोले? एज पर न्यू एग्रीमेंट। एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स। एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स। पीछे हो जा भाई। एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। कितना है? नंबर 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। तीसरा,
इक्वली लेता है, इक्वली। तीसरा केस, एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, ठीक है। एज पर न्यू एग्रीमेंट, एक्स, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम वाई। नंबर 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। नंबर 5, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ वाई। नंबर 6, एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, एक्स, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। आई थिंक ये विजिबल है आप लोगों को, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, कोई मतलब मुश्किल थोड़ा ही है। और नंबर 7, एज पर न्यू एग्रीमेंट, ठीक है। एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। और 8, एज पर न्यू एग्रीमेंट, ठीक है जी। जेड टेक्स 1/5 ऑफ एक्स शेयर एंड 1/6 ऑफ वाइज शेयर, ठीक है। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। करिए सॉल्व है, इन्हें सॉल्व करिए। पर ध्यान रखना, ये जो लिखा ना, ये वाला, यहाँ जो शब्द आया फ्रॉम, फ्रॉम, और यहाँ जो आया है ये फ्रॉम, और ये जो है ना ऑफ, इससे चीजें बहुत बदल जाएंगी। ये फ्रॉम और ये ऑफ से, ये इससे चीजें बदलेंगी, ये बड़ा। हाँ, ऑफर फ्रॉम का मतलब मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ ऑफर फ्रॉम का मतलब। एज पर न्यू एग्रीमेंट, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स का जो शेयर है कितना है वो 5/10 है, माइनस 1/5 कर देंगे सिर्फ, -1/5 कर देंगे। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। केस 1, नंबर 1 में क्या लिखा है क्वेश्चन के नंबर 1 में कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ध्यान से देखिएगा, एक्सिस न्यू शेयर क्या बनेगा, 5/10 -1/5। 10 एलसीएम ले लिया तो कितना बना, 5 - 2। इसका नया शेयर बनेगा 3/10। एक्स का नया शेयर कितना बन जाएगा, 3/10, ठीक है जी। न्यू रेशो x:2। अच्छा, और एक और चीज, देखो वाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। क्या वाई में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। जेड से न्यू शेयर, जेड का नया शेयर क्या हो जाएगा, क्या रेशो थी, 5:3:2 थी ना, 2/10।
प्लस जो उसने किससे लिया है, 1/5 लिया ना उससे, तो क्या इसका शेयर बन जाएगा 10। 2 + 2 कितना बन जाएगा, 4/10 बन जाएगा। तो ये किसका नया शेयर है, एक्स का। ये किसका है, जेड का। अब x/y/z क्या बन जाएगा शेयर, एक्स का शेयर बनेगा कितना, 3/10। वाई का तो 2/10 ही रहना है, और जेड का कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू रेशियो इज गोइंग टू, किसका शेयर है, वाई का 3 है ना, ऐसे करके। तो न्यू रेशियो बन जाएगी 3:3:4। ऐसे बन रहा है। ये कौन से केस में था, एग्जाम्पल 1 में था। ये फ्रॉम का मतलब समझे क्या हुआ, फ्रॉम इज क्लियर टू यू। अब जरा देखिए, ऑफ वाला केस लेके चल रहा हूँ। ऑफ वाला केस कौन सा है, फोर्थ। जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। केस नंबर 4 लिखा है जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ, किसका बोला है, एक्स का। तो क्या होगा बताइए, कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ एक्स का शेयर कितना बना, 5/10। तो कितना ले रहा है वो, 5 से 5, 1/10 शेयर ले रहा है। कितना शेयर ले रहा है उससे, जेड टेक्स। देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब है शेयर से सीधा माइनस कर देना। जब वो कह रहा है 1/5 शेयर ऑफ एक्स, कह रहा है ना 1/5 शेयर ऑफ एक्स, 1/5 शेयर ऑफ एक्स, 1/5 ऑफ एक्स शेयर कितना निकला, 110। अब हम निकालेंगे क्या, एक्स इज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था, 5। ओल्ड शेयर कितना था एक्स का, 5/10। और कितना ले लिया, 1/10। तो क्या बनेगा उसका शेयर, 4/10। ये एक्स का नया शेयर बनेगा। जेड जेड का नया शेयर कितना बनेगा बताइए, व्हाट इज जेड्स न्यू शेयर। जेड का नया शेयर कितना बन रहा है, 2/10 प्लस प्लस 1/10। वहां क्या क्या था, प्लस 1/5 क्या था, 1/5 फ्रॉम मतलब फाइनल शेयर 1/5 ही है। लेकिन यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना ले रहा है। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, जेड्स न्यू शेयर, जेड्स न्यू शेयर देखिए कितना बनने वाला है। निकालो, अपने आप निकालो जरा जेड का नया शेयर। तो फ्रॉम और ऑफ का मतलब समझ में आ रहा है आपको, है ना। निकालिए निकालिए, क्या लिखेंगे हम, जेड्स का न्यू शेयर। हाँ जी, जेड्स न्यू शेयर, जेड का न्यू शेयर कितना बनेगा, नहीं बेटा 2/10। ओरिजिनल शेयर तो 2/10 प्लस 1/10, तो कितना बनेगा, 3/10। सर्कल कर दिया। अब आप लिखेंगे x/y/z। एक्स का पुराना शेयर कितना था भाई, जो भी था। एक्स का नया शेयर 4/10 है। वाई का शेयर तो भाई 3/10 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। और जेड का शेयर कितना हो गया, 3/10। सो देयर न्यू रेशियो इज 4:3:3। अब आपको सेक्रीफाइस गेन निकालना आसान है, समझ में आई बात। तो जब क्वेश्चन बोले फ्रॉम, तब क्या करना है, जब क्वेश्चन बोले ऑफ, तब क्या करना है। आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, यहाँ जहां जहां फ्रॉम फ्रॉम लिखा है, सीधा सीधा माइनस करते चलिए। जहां ऑफ लिखा हुआ कैलकुलेशन करके, इसमें देखिए, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 फ्रॉम एक्स एंड 1/5 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। तो एक्स से 1/5 माइनस करेंगे, वाई से 1/6 माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है जेड टेक्स 1/5 ऑफ एक्स शेयर। तो एक्स के शेयर का 1/5 करके निकालेंगे, वाई का शेयर का 1/6 करके निकालेंगे। और तब एक्स से भी माइनस करेंगे, वाई से भी माइनस करेंगे, और वो जेड में जोड़ देंगे। तो ये आप लोगों के लिए, वो जो 4 क्वेश्चन थे वो, और एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, दिस यू हैव टू डू। ये वाला क्वेश्चन, हाँ बैक क्वेश्चन 4 है। इसको 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 नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट जो था, इस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट।
ऐसे ऐसा करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। ध्यान रहेगा क्या करना है, वो वाला पार्ट आपको करना है। हाँ, क्वेश्चन की फोटो क्यों भेज देना, ये लो ना तुम्हारे सामने है वो, ये लीजिए, नोट करो उसको। गैलरी बेटा बढ़ती चली जाती है, गैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स द क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे ऑफ कर फ्रॉम का, ये हेल्प करेगा आपको आगे, जब आप एडमिशन चैप्टर करेंगे तब आपको अच्छे से हेल्प करेगा। तो बस आज इतना ही, अब मिलेंगे अगली